बाइबल इस प्रकार से बोला है कि विश्वास से ही अब्राहम जो है धार्मिक गिना गया। और फिर बाइबल इस प्रकार से भी बताया है कि बिना विश्वास से हम उनको प्रसन्न नहीं कर सकते या फिर उनको हम खुश नहीं कर सकते। सेकंड कुरिन्थी 5 में इस प्रकार से बोलता है कि हम आंखों देखी वस्तुओं पर नहीं लेकिन विश्वास से जीता है। यानी कि जो चीज हमको दिखाई नहीं देता है, शायद हमारा आंख से अभी हमको हमारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें विश्वास करना है कि वो पूरा होगा या फिर पूरा हो चुका है, क्योंकि हम लोग विश्वास से ही जीता है। और बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अंध होना है, इस प्रकार से बाइबल बोला है। तो अब्राहम का हम देखेंगे तो अब्राहम विश्वास से ही धार्मिक गिना गया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को ये प्रतिज्ञा किया कि मैं तुमको आशीषित करूंगा, तुम्हारा ही जाति को मैं आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से जब अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा जब अब्राहम को इस प्रकार से पहुंचा था, उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए परमेश्वर ने फिर अब अगर हम लोग जेनेसिस का 22 में अच्छा से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने स्वयं अब्राहम को इस प्रकार से परीक्षा लिया कि इसको जो मैंने निष्पुत्र दिया है, अपना निष्पुत्र दिया है, उसको क्या बलिदान चढ़ा सकेगा कि नहीं, इस प्रकार से परीक्षा लिया। इसलिए वहां पर बाइबल में जेनेसिस 22 में इस प्रकार से बोला है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोलता है, अब्राहम तुमने जो तुम्हारा जो निज प्रिय पुत्र है जिससे तुम बहुत प्यार रखते हैं, जाके उसको उस पहाड़ पर जाके बलिदान चढ़ाओ। इस प्रकार से जब अब्राहम को बोलता है तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं अब्राहम जो है सुबह तड़के उठता है, सुबह जल्दी उठ के उस आवाज को पाके सुबह जल्दी उठ के अपना बेटा को लेके अपना सैनिक लोग के साथ निकल पड़ता है वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए। जब रास्ता में जा ही रहा होता है, वहां पर जब उस पहाड़ तक पहुंचता है, जब उस स्थान बलिदान के स्थान पर जब पहुंच जाता है तो वहां पर पहाड़ का नीचे में अपना सैनिक लोगों को बोलता है कि तुम लोग अभी यही ठहरो, मैं और मेरा पुत्र जाके वहां पर बलिदान चढ़ा के हम लोग फिर वापस लौटेंगे। इस प्रकार से अपना सैनिक को बोलता है। और फिर उसके बाद अपना बेटा जब इसहाक जब उसको पूछता है कि पिताजी हम लोग ने तो लकड़ी सब ले लिया, सब सामान ले लिया बलिदान चढ़ाने के लिए, लेकिन मेमना हम लोग ने तो लिया ही नहीं। तो वहां पर अपना बेटा को भी इस प्रकार से बोलता है कि वहां पर परमेश्वर हमारे लिए मेमना को जुटाएगा। परमेश्वर का आवाज अब्राहम को इस प्रकार से था कि तुम जाके अपना बेटा को बलिदान चढ़ाओ, लेकिन अब्राहम जो है अपने सैनिक लोगों को और अपना बेटा को इस प्रकार से बोलते हैं कि हाँ वहां पर परमेश्वर जुटाएगा कुछ और हम दोनों स्वयं रिटर्न आएंगे, हम सुरक्षित दोनों रिटर्न आएगा। तो परमेश्वर जो का आवाज कुछ और था और अब्राहम कुछ और बोलता है अब्राहम कुछ और बोलता है अपना बेटा और अपना सैनिक लोगों को। तो वहां पर अब्राहम को परमेश्वर का इतना विश्वास था कि अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास था कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो प्रतिज्ञा में हमेशा परमेश्वर का आंसर यस होता है। बोल के बाइबल भी ये बोला कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है उस प्रतिज्ञा में परमेश्वर का आंसर ऑलरेडी यस होता है। हम लोगों को बस चाहिए हमारा विश्वास का कदम को लेकर चलने के लिए। चाहे आज हमें नहीं दिखाई देगा होगा, हमारा इस आंख से हमारा मनुष्य का सोचाई से हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने अगर कुछ प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा में परमेश्वर का आंसर ऑलरेडी यस होता है। सो अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर ने मुझको प्रतिज्ञा की मेरा ही जाति को आकाश के तारागण के समान बनाएगा, समुद्र के बालू के किनकों के समान बनाएगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है। तो इसलिए वो बिना हिचकिचाए वहां पर जाके चला जाता है। और जब समय आता है वहां पर वो बलिदान चढ़ाने वाला होता है कि अपना बेटा को, वहां पर परमेश्वर का आवाज फिर से आते होते, हे अब्राहम उस बेटा का ऊपर छुरी मत चला, देख तेरा पीछे एक मेमना अटका हुआ, उसको जाके बलिदान चढ़ा। इस प्रकार से परमेश्वर जुटाया। और अगर हम लोग 16, 17, 18 में 22 का 16, 17, 18 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने इस प्रकार से अब्राहम को बोलता है कि मैं स्वयं यहोवा तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुमने अपना निज प्रिय पुत्र, अपना एक लौता प्रिय पुत्र को भी बलिदान चढ़ाने के लिए पीछे नहीं हटा, इसलिए मैं स्वयं यहोवा स्वयं खुद को ही शपथ खा के कहता हूँ कि
तुम्हारा जाति को मैं बालू को किनको के समान बना, तुम सारे जातियां तुम्हारे कारण आशीष अपने को धन्य मानेगी, इस प्रकार से बोला है। तो आज परमेश्वर का प्रतिज्ञा आप लोगों का जीवन में हो सकता है, उस प्रतिज्ञा को लेके आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है, विश्वास का कदम को लेके आगे बढ़ते जाना है। शायद आप लोगों को नहीं मालूम, नहीं दिखाई दे रहा क्या होगा, लेकिन उस विश्वास का कदम को लेके आपको आगे बढ़ते जाना है। और शायद रोग बीमारी में हो सकता है, कठिनाई में पड़े हो सकता है, प्रॉब्लम में आप लोग पड़ा हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोला है उसका कोरे खाने से हम चंगे हो गया है। तो आज आप रोग बीमारी में हो सकते हैं, आपका रोग बीमारी क्या है, हम कौन सा रोग बीमारी से शायद आप लोग गुजर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बोला है कि उसका कोरे खाने से हम लोग चंगे हो गया है। तो उस वचन को लेके उस विश्वास के साथ बोलिए कि परमेश्वर का कोरे खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। इसलिए जब आप ये बोलेगा और आप ये विश्वास करेगा, शायद आप शरीर देखने में लगेगा कि हम अभी भी बीमार में है, आपका शारीरिक परिस्थिति दिखाई देगा कि अभी भी हम लोग बीमार में है, लेकिन जब आप विश्वास का साथ करेगा उस बीमारी अंदर ही अंदर सूखने लगेगा और आपको परमेश्वर का कोरे खाने की वजह से आप चंगाई को प्राप्त करेगा। इसलिए अगर आज अभी कमी घटी में चल रहा है, आप यीशु के नाम से आशीष बोलना शुरू करें। शायद परिस्थिति वैसे ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वहां पर आंखों से शायद समझ में नहीं आ रहा, आंखों से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो परिस्थिति बदलने शुरुआत हो जाता है जब हम विश्वास के साथ कुछ बोलता है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखे, विश्वास का कदम को लेके विश्वास के साथ चले, क्योंकि बिना विश्वास हम उनको प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए विश्वास के साथ हम चलेंगे, क्योंकि हम विश्वासी जन आंखों देखी वस्तुओं पर नहीं, लेकिन विश्वास से चलता है।